हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जैसे क्लास एज में। तो आज हम क्लास 12th का हम अवकलन वाली जो प्रश्नावली है उसको आज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको लास्ट तक देखे कृपा करके और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आज हम अवकलन के बारे में समझेंगे कि अवकलन होता क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। इनकी एक एक प्रश्नावली के बाद हम जानेंगे। तो आज हम सिर्फ अवकलन के बारे में तथा अवकलन से रिलेटेड जितने इसमें सूत्र होते हैं उनके बारे में आज समझेंगे। तो पहले तो हम आपको यह सचेत कर देते हैं कि अवकलन होता क्या है और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी आपकी जो समाकलन क्या होता है। तो अवकलन और समाकलन में हम डिफरेंट जाने पहले तो क्या होता है। अवकलन में तो हम किसी भी दूरी का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, फैलाव करते हैं। जबकि जो समाकलन होता है उसमें दूरी को क्या करते हैं, छोटे रूप में लिखा जाता है। तो अवकलन है इसमें तो किसी भी वस्तु है, किसी भी दूरी है, उसका क्या करते हैं, प्रसार या बड़ा करके उसको लिखते हैं। जबकि समाकलन में क्या होता है, उस दूरी है या लंबाई है उसको संक्षिप्त या छोटे रूप में लिखा जाता है। तो हम इनके एक एक सूत्र के बारे में जाने। ये तो आपको जानकारी के लिए बता दिया है कि अवकलन क्या होता है और समाकलन क्या होता है। तो हम इनके जो हमारे जो मैथमेटिकल में जो काम में लिए जाते हैं, मैथ में सिर्फ हमारे यहाँ पर सूत्र काम में लिए जाते हैं, न कि आपकी परिभाषा। तो जब भी हम अवकलन को प्रदर्शित करते हैं तो d/dx के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यदि कोई दूरी है, यदि उसका हम विस्तार करेंगे तो वो आंशिक रूप से तो किया जाएगा। तो d/dx के रूप में उसका हम विस्तार करते हैं। यहाँ पर जैसे हमें कोई फलन दिया हुआ है तो देखिए कि हमें x की पावर n के रूप में, तो हमें जैसे y बराबर x के पावर n के रूप में यह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है y के रूप में, तो y बराबर x² दिया हुआ है। तो हम जब इसका अवकलन करेंगे तो वो कैसे करें, तो हमारे पास देखिए यदि हमारे पास x की पावर n घात के रूप में कोई भी फलन आ रहा है तो उसका हम अवकलन कैसे करें। तो देखिए यदि हमें x की पावर n का अवकलन करना है तो n जितनी भी पावर लगी हुई है x के ऊपर उसको हम बाहर लेते हैं या आगे की तरफ लेते हैं और x के जो घात है उसमें से हम 1 कर देते हैं। तो हमारे पास इसका क्या आ जाता है, अवकलन आ जाता है। इसके बाद हम एक कांस्टेंट राशि रख देते हैं। ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, यदि लगाना चाहते हो तो लगा दो क्योंकि ये यहाँ पर हो चुका है। तो यदि x की पावर n दिया हुआ है तो उसका हम जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, जैसे हम इसका करके देखते हैं कि x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो dy/dx के रूप में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि d/dx और यहाँ पर x²। तो जितनी हमारे पास घात है x की उसको हम आगे लेंगे और जितनी हमारे पास घात है उसमें से एक कम करके उसको लिखेंगे। तो हमारे पास इसका जो अवकलन आएगा वो 2x आ जाएगा। इसके बाद हम इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई फलन है और वो हमें log के रूप में दिया हुआ है तो इसका हम अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो यदि हमें कोई भी फलन log के रूप में दिया हुआ है तो इसका जो हमारे पास जो अवकलन आएगा वो 1/x इसका अवकलन आएगा। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई फलन के रूप में हमें यह दिया हुआ है a की पावर x, तो इसका हम कैसे ज्ञात करें। तो इसका जो हम फलन ज्ञात करेंगे या हमारे पास अवकलन आएगा वो हमारे पास आएगा a log e की पावर a, इसका हमारे पास ये आएगा। यदि a की पावर x हमारे पास कोई फलन दिया हुआ है तो यह उसका हमारे पास आंसर आएगा। चौथा हम देखते हैं कि यदि हमें कोई अवकलन के रूप में त्रिकोणमितीय फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे हम देखते हैं कि यदि sin x दिया हुआ है तो इसका जो हमारे पास अवकलन होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो sin x का हमारे पास जो अवकलन होगा वो क्या होगा, cos x होगा। यदि हमें अगला दिया हुआ है जैसे d/dx के रूप में cos फंक्शन दिया हुआ है और यदि हम इसका अवकलन ज्ञात करना है तो हमारे पास इसका अवकलन क्या आएगा, माइनस sin x।
इसी प्रकार जैसे हमारे पास अन्य त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं d/dx के रूप में, जैसे हमें दिया हुआ है 10x, तो 10 का हमारे पास जो इसका अवकलन आएगा वो क्या होगा हमारे पास sec स्क्वायर x। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमारे पास कॉट आता है d/dx के रूप में, तो हमारे पास इसका जो अवकलन आएगा वो हमारे पास क्या होगा कोसेक स्क्वायर x। इसी प्रकार हमारे पास और भी इसके फंक्शन हैं, तो देखिएगा 8वें नंबर का, तो देखिए यदि हमें जो त्रिकोणमिति के अन्य फंक्शन है इसके अलावा कोसेक है यदि हमारे पास और यदि सेक है, तो इनके हमारे पास अवकलन क्या आएंगे, तो देखिए d/dx, और यदि हमारे पास यहाँ पर कोसेक है तो इसका अवकलन क्या आएगा हमारे पास cot x और कोसेक x। यदि हमारे पास d/dx और यदि सेक है तो हमारे पास इसका क्या आएगा sec x और tan x। यह हमारे पास अवकलन के रूप में ये फंक्शन दिए जाते हैं। इसके अलावा भी जैसे हमने इनके प्रतिलोम के रूप में देखेंगे तो वहां पर भी इनके जो अवकलन है वो अलग अलग आएंगे। तो जैसे जैसे आपके जिस वाली प्रश्नावली में आते जाएंगे उनके अनुसार आपको फॉर्मूले लिखवा दिए जाएंगे। यदि आप सभी एक बार में इतने सारे फॉर्मूले देखोगे तो आप इनको देखकर ही हैरान हो जाओगे। तो हम इसके अलावा आपको और इनमें बता देते हैं, इनमें सूत्र पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं। तो नेक्स्ट सूत्र हमारा इसमें देखिए कि 10वां, जैसे हमें कोई फंक्शन है d/dx के रूप में u और b दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका जो अवकलन है वो कैसे ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो पहला फंक्शन दिया हुआ है इसको तो हम ज्यों के त्यों लिख देंगे, तथा जो दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास दूसरा फलन है उसको हम dv/dx के रूप में लिखेंगे। ये दूसरा फलन है उसका x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। फिर हमें यहाँ पर प्लस लगाएंगे और प्लस के बाद में यहाँ पर b दिया हुआ है इसको हम जो कहते और रख देंगे इसमें बिना परिवर्तन किए, तथा जो पहला फंक्शन है उसका x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर du/dx। तो यदि हमें गुणनफल के रूप में दो फंक्शन दिए हुए हैं तो हम उनका इस तरीके से उसका क्या कर सकते हैं अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कि यदि हमें कोई फलन है और वो हमें किस रूप में दिया है u/b के रूप में दिया है, तो इसका जब हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो वो कैसे ज्ञात करें, तो इसका भी हम फॉर्मूला देखते हैं। तो नीचे वाला जो हमें फलन दिया हुआ है उसका तो हमें क्या करना है वर्ग करना है, तथा जो नीचे वाले फलन का है इसको ऐसे कैसे रख देना है, और जो कि ऊपर वाला जो फलन है उसका x के सापेक्ष का कर देना, एक और अवकलन कर देना है। इसके बाद हमें माइनस चिन्ह लगाना है और जो पहला हमारा जो ऊपर वाला जो फलन है उसको हम ऐसे कैसे रख देंगे, तथा नीचे वाले का हम x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो हमारे पास ये कुछ इसके फॉर्मूले थे अवकलन से रिलेटेड। यदि आप सभी को ये सूत्र याद हो जाते हैं तो आप सभी अवकलन से रिलेटेड प्रश्नावलियां आप आसानी से हल कर पाते हैं। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, तो हम इनको हटा देते हैं। आप सभी आपको ऐसा लग रहा है तो आप कुछ मिनट के 1 मिनट के लिए उतार सकते हो इनको, फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, और इसमें पहला क्वेश्चन हम करके देख रहे हैं कि y बराबर हमें दिया हुआ है x की पावर 3, x की पावर 2 और x की पावर 1 और +1। तो यहाँ पर देखिए कि
हमें यहाँ से ये पूछा गया कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। तो यहाँ पर देखिए, हम जब भी अवकलन करते हैं तो इस सिंबल में रूप में लिखते हैं। यहाँ पर x के सापेक्ष पूछा है, जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको हम हर के रूप में लिखते हैं, जबकि जो फलन दिया होता है उसको हम अंश के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं, तो d अपॉन डी एक्स और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने देखा था कि जब भी x की पावर n घात का जब हम अवकलन करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, x की पावर n माइनस वन, यही आया था हमारे पास। तो यहाँ पर n की पावर हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पर 3 दी हुई है। तो हम इसको अलग अलग करके भी इसे लिख सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स और वन। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमें x की पावर घात के रूप में 3 दी हुई है, तो 3 आगे आ जाएगा तथा हम एक कम घात करके लिखते हैं, तो n माइनस वन, तो 3 माइनस वन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या जाएगा, 3 की पावर 2। इसके बाद हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 2x की पावर 1। इसके बाद हम इसका करेंगे तो इस पर जो घात है वो 1 है, और यदि x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास जो x की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। जबकि यहाँ पर हमें कोई घात के रूप में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो भी अचर राशि होती है हमारे पास, उसका जो अवकलन होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है, 3x स्क्वायर 2x प्लस 1। यह हमारा इसका आंसर आ चुका है अवकलन के रूप में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन के रूप में यदि हमें कोई फलन दिया हुआ है, जैसे हमें y बराबर साइन x प्लस कॉस x। तो यहाँ पर देखिए कि हमसे पूछा गया कि इसका x के सापेक्ष इसका अवकलन करो, तो हम इसको कैसे ज्ञात करें। तो देखिएगा, पहले तो हम इसको इस सिंबल के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स साइन x प्लस कॉस x, dy अपॉन डी एक्स बराबर, इसको हम अलग अलग सेपरेट करके लिख रहे हैं ताकि इससे आपको और भी अच्छा समझ में आए, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास जो साइन का जो फॉर्मूला होता है या इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या आता है, कॉस एक्स। और यदि कॉस का करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो इसका हमारे पास ये क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसा हमने तीसरा क्वेश्चन लिया हुआ है कि y बराबर एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो हमें यहाँ पर देखिए कि x की पावर n के रूप में दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय फलन के रूप में भी दिया, लघुगणक के रूप में भी ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें x के सापेक्ष इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। तो हम इसको पहले तो सिंबल के रूप में लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स इसको भी हम आगे सेपरेट करके लिख रहे हैं ताकि और भी आपको अच्छा समझ में आए। d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, d अपॉन डी एक्स और लॉग एक्स। अभी हमने देखा था कि यदि x की पावर n के रूप में हमें कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसका जब हम अवकलन करेंगे तो जितनी पावर है वो तो आगे जाएगी तथा जितनी पावर है उसमें से हम -1 करके इसको लिखेंगे। तो हमारे पास इसका जो अवकलन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 3x स्क्वायर।
जब हम साइन का अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष तो हमारा क्या आता है, कॉस एक्स आता है। यदि हम लॉग का करते हैं तो अभी हमने जब सूत्र इनके देखे थे तो लॉग का हमारे पास क्या था, 1/x। यह हमारे पास इसका आंसर आ चुका। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हमें कोई फंक्शन है और गुणनफल के रूप में दिया हुआ है y बराबर, जैसे हम देखते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसका हम एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें ये फलन दिया हुआ है तो u डॉट b के रूप में दिया हुआ है, जहां पर u का मान हमारे पास साइन एक्स और b का मान कॉस एक्स है। तो जब भी हम इसका जब भी अवकलन करेंगे तो वो हमारे पास है इस रूप में बन के आएगा। पहले तो ये देखिएगा कि पहले फलन को तो हमने ऐसे कैसे रखा, दूसरे का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इसके बाद हम जो दूसरा फलन है उसको जो करते हुए रख देंगे तथा जो पहला फलन है उसका x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा पहला जो इसमें फलन दिया हुआ है वो साइन एक्स दिया हुआ है, तो साइन एक्स को हमें ऐसे कैसे रख दिया है, तथा जो b है हमें कॉस दिया हुआ है, और कॉस का हम जब x के सापेक्ष पहले हम उसको ऐसे कैसे रख देते हैं ताकि और भी आपको अच्छे समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हमने देखिएगा यहाँ पर जो दूसरा फलन है उसको ऐसे कैसे रख दिया है जो कि त्यों, और जो पहला फलन है उसका x के सापेक्ष अवकलन किया। तो यहाँ पर साइन एक्स ऐसे कैसे रख दिया है, कॉस का चूंकि हम जानते हैं कॉस का हमारे पास जो अवकलन होता है वो हमारे पास साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो साइन का होता है वो हमारे पास कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। जब इसको और भी हम हल करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा ये आंसर आया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये आज का जो हमारा अवकलन वाला टॉपिक है आप सभी को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। थैंक यू।